मैं कम इन सर। यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने नाम का उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर मैंने माध्यमिक स्तर की शिक्षा मेरे गांव से की है। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर से की है। स्नातक किया है मैंने विज्ञान वर्ग से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। और मेरी रुचि है राजस्थानी लोक संगीत सुनना। और वर्तमान में मेरी ही तहसील में मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। अभी आप पटवारी के पद पर कार्यरत हैं? जी सर। तो म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है? अगर जैसे मुझे म्यूटेशन करवाना है तो ऑनलाइन कैसे करवाएं? सर उसमें सबसे पहले तो जिस संबंधित व्यक्ति को म्यूटेशन खुलवाना है वो अपनी रजिस्ट्री या जिस भी संबंध में उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो वर्तमान में पटवारी को उपलब्ध करवाता है। पटवारी आरपीजी जो एलआरसी शाखा होती है तहसील में वहां जाता है और उसका P21 एक प्रिंट होता है। उस संबंधित जानकारी को फीड करके P21 प्रिंट लेता है। उसकी जांच करके पटवारी उसमें अपनी रिपोर्ट करता है। फिर उसमें गिरदावर की रिपोर्ट करता है। उसके बाद तहसीलदार या संबंधित ग्राम पंचायत स्वीकृत करवाकर उसको लॉक करवाता है और लॉक करने के बाद वो म्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है। कोई ऐसा पोर्टल है कि जिससे व्यक्ति खुद ही अपनी जानकारी इसमें डाल सकता है या खुद आवेदन कर सकता है ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए? सर एक तो इस संबंध में एक धरा ऐप है और एक ई धरती पोर्टल है सर। तो उस पर संबंधित व्यक्ति अपना म्यूटेशन खुद खोल सकता है। लेकिन ये भी प्रक्रियाधीन है। इसको अभी लोगों द्वारा जो म्यूटेशन फीड करना है उसको वर्तमान में स्टार्ट नहीं किया गया सर। अभी पटवारी फीड कर सकता है। अच्छा, और तो म्यूटेशन किस किस की स्थिति में होता है? सर जैसे मुख्यतः जो म्यूटेशन होता है वो सर एक तो विरासत का होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारियों में उसकी भूमि का हस्तांतरण करने हेतु। इसके अलावा सर बेचान हो गया। इसके अलावा सर रहननामा हो गया केसीसी लेने के लिए, रहन मुक्त करना हो गया, न्यायालय आदेश हो गया, जमीन आरक्षण हो गया, किसी भूमि का आवंटन हुआ है, गैर खातेदार से खातेदार किसी को करना है, तो इन सभी संदर्भों में सर म्यूटेशन खोला। ठीक है जी सर। आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके? सर मेरे बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी सर। बॉटनी आपका सब्जेक्ट रहा है? जी सर। रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम क्या है? सर रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम है सर टिकोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी का? सर प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है। आपके पास केमिस्ट्री भी रहा है तो आप अपने जो रसायन विज्ञान का जो ज्ञान है उसको कैसे पुलिस में प्रयोग कर सकते हैं? सर एक तो सर FSL जो टीम होती है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी संबंधित उसका सर मेन उद्देश्य ये होता है कि जो जैविक नमूना है उनका वो परीक्षण करते हुए वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसमें साक्ष्य एकत्रित किए जाए। तो उसकी भी सर SI में प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे सर ज्यादा मदद मिल पाएगी। ठीक है। फोरेंसिक लैब में किन सावधानियों को सबसे ज्यादा अपनाने की आवश्यकता होती है? सर एक तो संबंधित व्यक्ति का अगर DNA सैंपल कहीं पे जो भी अपराधी है या जो अपन जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसको बहुत संभाल करके और सहेजने की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बार वो अगर नष्ट हो गया तो सर पुनः उसको वापस अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। राजस्थान में एक प्रजाति है जो अभी बहुत ही संकटग्रस्त है, क्या है उस प्रजाति का नाम? सर किस संदर्भ में? पेड़ों के संदर्भ? नहीं, पक्षी के संदर्भ में। सर मैं इसमें गोडाउन? जी सर। तो गोडाउन निश्चित रूप से। गोडाउन का नाम क्या है सर? तो किस नाम से जाना जाता है दूसरा नाम उसका? माफी चाहूंगा। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड? सॉरी सर? ग्रेट इंडियन मस्टर्ड? ग्रेट इंडियन, जी सर। ठीक है। तो मुझे बताइए गोडाउन क्यों विलुप्त प्राय हो रहा है राजस्थान से, क्या कारण है इसके पीछे? सर एक तो जो वर्तमान संदर्भ में चाहे वनस्पति हो या चाहे कोई भी जीव हो उसका सबसे बड़ा जो विलुप्ति का कारण है वो है सर आवास का नष्ट होना। जो जैसे शहरीकरण और अन्य कारणों की वजह से उनका आवास कम होता जा रहा है। ठीक है। ये एक प्रमुख कारण है सर। और इसके अलावा सर गोडावण का कहीं ना कहीं सर जो केमिकल का जो उपयोग दिन दिन बढ़ा है सर उसको खाने से भी कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु अधिक होती जा रही है सर। तीसरा जो कारण सर मुझे दिखाई देता है इसमें कि संरक्षण की जो आवश्यकता सर, जैसे प्राचीन समय में जनजातियां वहां रहती थी वो वर्तमान की अपेक्षा उनका ध्यान ज्यादा रखती थी। गोडाउन किस क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान के? सर ये राजस्थान के मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है सर। एक जो हाई वोल्टेज की लाइनें हैं वो भी उसका बड़ा कारण बताया जाता है। जी सर। जी सर। सुना उसके बारे में? जी सर। ठीक है। अब मुझे बताइए आपका गृह जिला भीलवाड़ा है? जी सर। तो भीलवाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर भीलवाड़ा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में नाम के पीछे भी दो कारण सर गिनाए जाते हैं कि एक तो कहीं न कहीं ये 11वीं सदी में भीलों द्वारा बसाया गया है। दूसरा जो कारण सर इसमें गिनाया जाता है वो है कि भिलाड़ी नाम की जो शाहपुरा रियासत की टकसाल थी
वो सिक्के डालने की टकसाल भीलवाड़ा जो अभी वर्तमान क्षेत्र है वहीं पे स्थापित थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब अंत हुआ? जी सर, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 19वीं सदी के अंत में 1897 से 1941 तक की चला। इसके 4 नेताओं के नाम बता दो। सर प्रारंभ में इसमें सम्मिलित थे सर साधु सीताराम दास जी, ठीक है। मध्य में सर इसके बाद आए विजय सिंह जी पथिक, ठीक है। अंत में सर थे माणिकीलाल वर्मा जी प्रमुख नेता इसमें सम्मिलित। ठीक है। वर्तमान में आप पटवारी के पद पे हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पटवारी के भ्रष्टाचार की खबरें हमें सुनाई देती रहती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पटवारी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और पटवारी में वो कौन से क्षेत्र है जहाँ भ्रष्टाचार करने का मौका एक कार्मिक को मिलता है? उन क्षेत्रों के नाम बताइए। सर एक तो सबसे बड़ा जो वर्तमान में मौका इसमें सर मैंने जहाँ देखा है, न्यूज में भी पढ़ा है और प्रत्यक्ष और महसूस किया, वो सर म्यूटेशन खोलने के दौरान होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी उल्लेख किया है कि म्यूटेशन फीड करना अभी लोगों के लिए अलाउ नहीं किया है, तो वो फीड करने का कार्य पटवारी का होता है। तो उसमें क्या है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से पटवारी का जुड़ाव काश्तकारों से होता है, तो वहां पर लीकेज की सबसे अधिक संभावना है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, म्यूटेशन को? जी सर, एक तो म्यूटेशन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन म्यूटेशन वाले भ्रष्टाचार को। जी सर, इसके लिए सर जैसा मैंने बताया भी है कि अभी प्रक्रिया दिन है, तो आने वाले कुछ ही महीनों में जो संबंधित व्यक्ति हैं वही अपना म्यूटेशन घर से फीड कर पाएंगे और वो संबंधित पटवारी के पास चला जाएगा सर। तो फिर पटवारी को ऑनलाइन निश्चित दिनों के अंदर ही रिपोर्ट करनी होगी, तो फिर वो काफी कम हो जाएगा सर। आप किसी क्षेत्र में पटवारी हैं। जी सर। और आप चाहते हैं कि जो मेरा हलका है या मेरा क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं हो, तो आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे कि वहाँ भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके? 3 कदम बता दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं खुद इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करूंगा सर, और जो भी मेरे जैसे अंडर में ग्राम प्रत्यारी भी कई बार देखा गया है कि पटवारी के नाम पे वो खुद वसूली कर लेता है, तो एक मैं उसको भी प्रत्यक्ष तौर पर उसकी निगरानी रखूंगा, और वो भ्रष्टाचार अगर करता है तो उसको मैं परिवर्तित करना चाहूंगा सर। तीसरी चीज सर, लोगों को अधिकतम जागरूक कैसे किया जाए, और एसीबी को लेकर के, और वर्तमान जैसे उसका टोल फ्री नंबर है सर एसीबी के, तो उसकी जागरूकता लेकर के और शिकायत भी की जा सकती है। इस संदर्भ में ग्रामीण काश्तकारों में आज भी जागरूकता बहुत कम है सर, तो उसको भी मैं अत्यधिक बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आपका जो गृह जिला वो भीलवाड़ा है, तो किस पुलिस रेंज में आता है? सर ये अजमेर पुलिस रेंज में आता है। भीलवाड़ा में। ठीक है। कौन अजमेर आईजी अभी? सर अजमेर के आईजी हैं वर्तमान में श्री रूपेंद्र सिंह जी। भीलवाड़ा के कलेक्टर कौन है? वर्तमान में भीलवाड़ा कलेक्टर श्री आशीष जी मोदी। एसपी साहब? सर श्री आदर्श सिंधु जी। ठीक है। आपने कहा लो ये जो हॉबी है फोल्क है, 4 जातियों के नाम बताइए जो इससे संबंधित है। सर वर्तमान में मुख्य तौर सर एक तो लंगा है, ठीक है, दूसरे सर मांगणियार है, एक ढोली जनजाति जो है सर वो भी कहीं न कहीं अपना संबंध लोकगीतों से रखती है। ठीक है। इसके अलावा सर मेरासी जनजाति हो गई, भाट हो गए, राव हो गए, सबका। वेरी गुड सर। लादूलाल जी सर। आप भीलवाड़ा से आते हैं? जी सर। भीलवाड़ा में ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से अलग करते हैं उसको? जी सर। सर विशेषताएं सर एक तो भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूती वस्त्रों का उत्पादन प्राचीन समय से भी होता है और वर्तमान में भी काफी अच्छे स्तर पर होता है। दूसरी चीज सर, इसको देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो बागौर सभ्यता स्थल वहाँ है, और बिजोलिया शिलालेख का संबंध भी भीलवाड़ा से है। तीसरा सर, इसमें अपन आर्थिक रूप से देखें तो खनिजों का उत्पादन में अभ्रक, सीसा, जस्ता, ग्रेनाइट हो गया, फेल्सपार, इनका उत्पादन सर भीलवाड़ा में होता है। और फड़ चित्रकला जो सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा है, फड़ कला का संबंध भी सर राजस्थान के शाहपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा तहसील से। मान लीजिए आपको मौका मिलता है तो भीलवाड़ा क्षेत्र में ऐसे कौन से वस्तु को या चीज को आप विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे, वस्त्र और खनिज को छोड़कर? सर एक तो मैंने जैसा बताया कि हस्तकला के रूप में फड़ कला हो जाएगी सर, और फड़ कला को विश्व स्तर पर पहचान वर्तमान में भी काफी हद तक प्राप्त है। अगर इसका डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए तो मुझे लगता है कि ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और भारत की सॉफ्ट पावर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। एक है लीडरशिप और एक वफादारी, आप दोनों में से किस गुण को सबसे ज्यादा आंकते हैं और क्यों? सर मैं इन दोनों में से वैसे दोनों को महत्व देता हूँ सर, लेकिन ज्यादा महत्व सर इसमें मैं लीडरशिप को देना चाहूंगा। क्यों? सर लीडरशिप में कहीं न कहीं एक व्यक्ति की जो उसका इनोवेटिव माइंड है वो भी शामिल होता है, वो अपने स्तर पर योजनाओं को दिशा निर्देश दे सकता है। लेकिन वफादारी होता है सर, ज्यादा गुण उसमें है कि जो ऊपर से आदेश आ रहा है उसी को मैं अपनाते जाऊं, तो कहीं न कहीं सर एक औपनिवेशिक मानसिकता दिखाई देती है वफादारी। ठीक है। आप पटवारी में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं,
जी सर। पटवारी में जो आपका कार्य अनुभव है अभी तक का, उसका जी सर। आप पुलिस प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? जी सर, एक तो सर वर्तमान में मेरी ज्वाइनिंग जो है सर 18 जुलाई को ही हुई थी, तो अभी प्रशिक्षण के बाद फील्ड पोस्टिंग मेरी लगभग महीने भर की हुई है, तो ज्यादा अनुभव तो नहीं कर पाए, लेकिन सर एक जो लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव है सर, और लोगों को कैसे मेंटेन करना है, उनके साथ कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है सर, उसका उपयोग मुझे लगता है मैं इसमें भी कर पाऊंगा, पुलिस विभाग में भी। दूसरा सर, भूमि संबंधी विवाद जो पुलिस में भी काफी संख्या में देखने को आते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं मैं जो मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया पटवारी में, उसका उपयोग वहां कर पाऊंगा। आपकी हॉबी है राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनना, जी सर। है ना? ये हॉबी कैसे विकसित हुई? क्या रीजन है? क्योंकि बाकी भी तो साधन है मनोरंजन के, और आप तो पटवारी हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि कार्य के साथ में अगर सॉन्ग सुनते हैं तो ध्यान भटकता नहीं है आपका? जी सर, एक तो प्रथम क्वेश्चन आपका था सर कि ये हॉबी डेवलप कैसे हुई, तो इसमें सर मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र का जो प्रभाव है वो इस पर काफी है सर, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो वहाँ लोग हमेशा से लोक संगीत सुनते रहे, तो वो कहीं न कहीं वहां से सर एक मेरे में आ गया सर। दूसरी चीज सर, पटवारी के साथ मैनेज करना, तो मुझे लगता है सर लोक संगीत तो एक सुनना एक ऐसी रुचि है जो इसको किसी भी कार्य के साथ मेंटेन किया जा सकता है। जैसे सर सुबह शाम मैं जब सोते वक्त या सुबह शाम मैं जब दौड़ने जाता हूँ, तो उसमें सर वर्तमान में ईयरफोन डाल लेता हूँ और तभी उसको सर सुन सकता हूँ आसानी से। अच्छा, ठीक है। आप सॉन्ग में कौन से हिस्से को ज्यादा महत्व देते हैं, आवाज, मेलोडी या म्यूजिक? सर मैं ज्यादा महत्व देता हूँ इसमें सर मेलोडी को सर। क्यों? सर उसके मेलोडी के द्वारा जो कहीं ना कहीं सर भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, वो बजाय की आवाज और इन दोनों के सर ज्यादा पड़ता है, तो मेलोडी और शब्द सर, इन दोनों को मैं ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। ठीक है। आप सॉन्ग सुनते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल से डाउनलोड करके, जी सर। आपको लगता नहीं कि ये अवैध चोरी है? नहीं सर, अवैध चोरी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वर्तमान में सर जैसे यूट्यूब पे अपन देखते हैं। क्योंकि बहुत से नियम भी हैं, उसको कॉपीराइट का उल्लंघन भी तो आता है इसमें। जी सर, कॉपीराइट का उल्लंघन आता है जब हम उसका अनुचित उपयोग करें, तो मैं सर जो संबंधित व्यक्ति की साइट है या जो संबंधित कलाकार की साइट है उसी पर देखते हैं, तो वो उसको सर बढ़ावा मिलता है, वो उस कॉपीराइट का उल्लंघन यूट्यूब पर देखने मात्र से नहीं होता सर। संगीत का प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है? जी सर, संगीत का प्रशासन में और सर विशेष तौर से पुलिस प्रशासन में, तो सबसे मुख्य चीज सर पुलिस की जॉब काफी तनाव भरी हुई, तो तनाव को कम करने में सबसे ज्यादा उपयोग म्यूजिक का हो सकता है। दूसरा उपयोग सर इसका कहीं न कहीं, क्योंकि पोस्टिंग में मेरी राजस्थान में होनी है, तो कला संस्कृति का सर जितना मुझे ज्ञान होगा, लोगों से मैं उतने ही अच्छे तरीके से जुड़ पाऊंगा सर। पुलिस में रहते आप अपने साथियों को कौन सी मूवी सजेस्ट करेंगे, कोई एक पुलिस से रिलेटेड, और क्यों? सर पुलिस से रिलेटेड मूवी, सर माफी चाहूंगा सर, पुलिस से रिलेटेड मूवी अभी मैंने अभी हाल के दिनों में कोई नहीं देखी। सिंघम जैसी मूवी नहीं देखी आपने? सर सिंघम देखी थी, पर हाल के दिनों में उसको सजेस्ट नहीं करोगे? सर मुझे नहीं लगता सिंघम को सर मैं सजेस्ट नहीं उसमें करना क्या चाहूंगा। कमी है? सर उसमें एक तो पुलिस की छवि लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के बजाय धूम धाड़ वाली ज्यादा दिखाई गई है सर। पुलिस की लड़ाई झगड़े वाला काम ज्यादा करती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ठीक है, आपकी प्रियतमा है, आपसे नाराज हो चुकी है, आपको संगीत के द्वारा एक संदेश भेजना है, आप क्या संदेश भेजेंगे? जी सर, सर एक कुरजा लोकगीत है सर, तो कुरजा हालांकि इसमें वो महिला ने पुरुष के लिए गाया था, लेकिन सर इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, पर उसका उपयोग भी मैं वहां कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक सीनियर अफसर हैं और आपकी वाइफ आपके अधीनस्थ कार्य कर रही है, और आपको लोगों से शिकायत मिलती है कि आपकी वाइफ रिश्वत ले रही है। आपने कई बार समझाया है उनको, लेकिन फिर भी नहीं मान रही, कि वो तो बोल रही है कि मैं तो रिश्वत लूंगी, मुझे तो बहुत सारे पैसे कमा के अपना अच्छा सा घर बनाना है, और काफी सारे मैं तो स्विस बैंक में भी पैसे जमा कराऊंगी। इस तरह काफी ऐसे आर्गुमेंट आपसे कर रही है, आप कैसे समझाएंगे उनको? सर प्रथम चीज तो मुझे जो लगता है कि वर्तमान में मेरी जा सगाई हो रखी, मेरी पत्नी ऐसा करना नहीं चाहेगी। दूसरा सर, मैं पहले से उसको इस बारे में समझाता रहा हूँ तो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सर काफी बार समझाने के बाद भी वो ऐसा कर रही है, तो मैं उसका एक तो नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है वो अच्छी तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद भी सर वो ऐसा करती हैं तो मैं जो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई है वो करूंगा। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? जैसे सर रिश्वत लेने के लिए एक तो सर एसीबी को मैं स्वयं भी जानकारी दे सकता हूँ, उसी विभाग में हो तो। दूसरा सर, मैं उस विभाग का कोई एसीबी शिकायत करके पकड़वाएंगे? नहीं सर, विभाग में उस एक व्यक्ति की वजह सर अगर मैं नहीं करूंगा ऐसा, तो
सर हो सकता है कि उसको देख करके बाकी सारे लोग भी ऐसा करने लग जाए, तो पूरे विभाग की छवि बाद में बर्बाद होगी सर। ठीक है, आपने मोहनलाल सुखाड़िया से ग्रेजुएशन किया अपना ना? जी सर। मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे? सर मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के संदर्भ में देखा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया की नाम आता है। उनमें सर राजस्थान का निर्माता भी, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इनको कहा जाता था। सबसे ज्यादा जो कार्य किया इन्होंने वो लोगों से जुड़ाव और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, और लोगों से कैसे अधिकतम जुड़ाव किया जाए। और जमींदारी के संदर्भ में देखो सर, तो जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन एक्ट 1959 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने लागू कर रहा था। ठीक है, आप ये बताइए मुझे कि मोहनलाल सुखाड़िया से आपने जीवन में क्या प्राप्त किया है? कोई दो विशेषताएं। सर एक जो विशेषता मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती थी, और वो मैं भी प्रशासन में इसका उपयोग करना चाहूंगा, कि सर वो मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर होते हुए भी कहीं जाते थे तो अपना टिफिन घर पे साथ में लेके जाते थे और वहीं किसानों के साथ खाना खाते थे। तो एक ये चीज उनकी कि लोगों से जुड़ाव कितना उनका अधिक था, ये चीज मैं भी प्रशासन में आता हूँ तो उपयोग करना चाहूंगा। दूसरी चीज सर की मैंने जैसा कि बताया कि अंतरजातीय विवाह को उन्होंने उस समय में भी बढ़ावा दिया था। 1938 में भी उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। तो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां वर्तमान में है सर, उनको खत्म करने के लिए एक तरह का जो जज्बा उनके अंदर था उसको भी मैं अपनाना चाहूंगा। ठीक है, आप बड़े भैया होने के नाते जी सर, एक अभ्यर्थी को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अपना क्या अनुभव साझा करेंगे? सर पहला जो मेरा अनुभव है सर सिविल सर्विस में, वो मैं देना चाहूंगा सर अधिकतम मेहनत। बुद्धिमत्ता से सर, हालांकि बुद्धिमत्ता को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन बुद्धिमत्ता से ज्यादा मैं तुम्हें मेहनत को देना चाहूंगा, और मेहनत के बारे में ही उसको बताना चाहूंगा कि वर्तमान संदर्भ में सर राजस्थान में देखा जाए तो पेपर लीक प्रकरण और काफी सारी घटनाएं हो रही है। तो उन चीजों से हट करके मैं मेहनत करते हुए कैसे किसी पद की प्राप्ति की जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही सर की पद प्राप्ति के बाद भी सब कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद भी काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो जीवन में पहले से ही सब कुछ छात्रों को साथ में लेके चलने की सुझाव अवसर दूंगा, न कि केवल अध्ययन ही करते रहे। आप पुलिस में रहते हुए पेपर जो लीक हो रहे हैं, प्रकरण जो आ रहे हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे इनको? आपके पास में कोई ठोस कदम है रोकने के लिए? सर पुलिस की भूमिका सर पेपर में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा होती है सर। तो ट्रांसपोर्टेशन में सर जो वैन, लेकिन पेपर लीक तो जहाँ से पेपर बन रहे हैं आरोप लग रहे हैं कि वहीं से पेपर लीक हुए हैं। सर पुलिस में रहते हुए इस संदर्भ में चूंकि सर पेपर बनाने में उस संस्था में सर पुलिस की भूमिका नहीं, तो एक ये सुझाव हाल में आया भी है कि जो संबंधित संस्था जहाँ पेपर कमेटी बनाती है उसमें भी एक कोई पुलिस का सीनियर अधिकारी शामिल कर दिया जाए, तो वो पुलिस से संबंधित जो लीक हो सकते हैं। कुछ पेपर लीक प्रकरण में पुलिस का भी नाम आया था, जैसे जो पिछले पेपर लीक हुए हैं। तो क्या पुलिस को शामिल करने से ये चोरी रुक जाएगी? आपको नहीं लगता कि पुलिस भी तो ये काम कर सर केवल पुलिस को शामिल करने से तो मुझे नहीं लगता है कि उसका समाधान हो पाएगा। दूसरी चीजें जो सर इसमें है, जैसे एक तो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं अपना, तो वो भी प्रिंटिंग प्रेस बनाया जा सकता है कि पेपर बाहर से प्रिंट होकर के आने में काफी सारी दुविधा होती है। दूसरा सर उसके ट्रांसपोर्ट में जो अभी वैन इस्तेमाल की जा रही है उसमें जीपीएस तो लगा होता है, पर कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग भी उसमें की जा सकती है, कैमरा लगा तो हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग तो चल रही है सर वर्तमान में। पेपर वाली लीक वहां से होते ही नहीं। जी सर, एक सर पेपर बनाने के लिए जो कमेटी है जिस तरीके से यूपीएससी में बनाई जाती है सर, उस तरीके का में क्या कमेटी क्या सुझाव है यूपीएससी कमेटी के पेपर के दौरान? मतलब पेपर को कैसे वो सिक्योर रखते हैं इतना, और वहां पर और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यूपीएससी वाला जो पैटर्न है वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना लेती है? क्या कुछ दुविधा है इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की? सर माफी चाहूंगा सर, इस बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ सर कि क्यों किस वजह से यूपीएससी का पैटर्न नहीं अपना पा रही है, इस वजह में सर मुझे भी अध्ययन की और आवश्यकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके कोई कुछ विशेषता बताइए जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करती है ऐसे बनने की। जी सर, एक तो सर मैं शुरू से ही मेहनती रहा हूँ और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए भी मैं पटवारी के पद पर भी चयन हुआ मेरा और आज आप तक पहुंचा हूँ। दूसरे जो चीज सर है कि मैं सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। राजस्थान की भी अधिक से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। मुझे लगता है कि उनकी जो समस्या है उसको प्रत्यक्ष रूप से समझने में मैं उसका भी एक अहम योगदान है। और एक चीज सर मेरा यह है कि एसआई के पद पर चयन व्यक्तिगत के साथ साथ मेरा एक सामाजिक उद्देश्य भी है कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार आज भी बहुत कम है और काफी कम लोग ही आगे पढ़ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब मेरा चयन इस पद पर होगा तो निश्चित रूप से काफी सारे और युवा भी इसके लिए प्रेरित हों।
ठीक है अब्दुल्ला। अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। जी सर। क्या कारण है इसका? सर इसका जो मुख्य कारण है वो सर यूक्रेन का नाटो में शामिल होने को लेकर जो उसकी उद्देश्य है उसको। आपको क्या लगता है इसमें कौन मुख्य जिम्मेदार है, रूस या यूक्रेन? सर मुझे लगता है कि वैसे तो इसमें दोनों को जिम्मेदार कहा जा सकता है, लेकिन घटना को उत्प्रेरित करने का काम सर कहीं न कहीं यूक्रेन ने किया है कि जब जो उनका रूस का यूएसएसआर के बाद विघटन के बाद जो संबंधित सैन्य संगठन था उसको निरस्त कर दिया, तो रूस को तो यूक्रेन को उस संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे कि रूस भड़के। तो आपको लगता है कि यूक्रेन जिम्मेदार ज्यादा है इसमें? हाँ सर, वैसे दोनों के, लेकिन पक्ष में तोड़ना चाहूँ तो सर ज्यादा जो जिम्मेदार है वो यूक्रेन ही है। ठीक है। पुलिस में एक CLG मीटिंग्स होती है, क्या होता है CLG? जी सर, CLG सर जो पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको बढ़ाने के लिए एक अवधारणा है। CLG कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप होते हैं जिसमें समुदाय विशेष के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो उनको इसमें शामिल किया जाता है और कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को अधिकतम बढ़ावा दिया जा सकता है उसके संदर्भ में ये मीटिंग पुलिस द्वारा ली जाती है। अभय कमांड क्या है? सर ये एक डिजिटलाइजेशन का उपयोग पुलिस में करते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर अभय कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे जिला हेडक्वार्टर के सिटी में जो कैमरा है उनका उपयोग किया जाता है और लाइव उनकी सर्विलांस वहां देखी जाती है। CCTN क्या है? सर CCTNS एक पुलिस से संबंधित ही NCRB द्वारा बनाया गया पोर्टल है जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है। इस पर सर हम कई चीजें पुलिस से संबंधित ऑनलाइन देख भी सकते हैं और जैसे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसका उपयोग इसमें किया जाता है। लोकगीत आपकी हॉबी है, गाते भी आप? जी सर, कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। तो पक्षियों को प्रतीक बना करके बहुत सारे लोकगीत गाए गए हैं। जी सर। कोई ऐसा लोकगीत जो आपको पसंद, आपकी पसंद का भी हो और आप गाना भी चाहते हैं, 2 लाइन? जी सर, अभी पहले भी मैंने उल्लेख किया था, कुर्जा की कुछ लाइनें सर मैं। हाँ बिल्कुल। सपनों जगाई आधी रात में, तने में बताऊं मन की बात, कुर्जाए मारो भंवर मिला दो ये, थूचे कुर्जा मारे गांवरी, लागे धर्मरी बाण, कुर्जाए मारो संदेशो पहुंचा दो नी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था सर। पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, चेहरा बहुत अच्छा है, लुकिंग आपका बहुत बढ़िया है, नॉलेज वाइज भी आपका बहुत बढ़िया था सारा सिस्टम सर। और जो आपसे जवाब पूछे आपने बड़े सुलझे तरीके से आंसर दिए उनके सर। और बाकी जो गृह जिला है उसके बारे में भी आपकी अच्छी नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट के बारे में भी अच्छी नॉलेज है। थोड़ा गोडाउन पे थोड़ा बहुत था तो सर नहीं, मैं सोचा सर आप वैज्ञानिक नाम पूछ रहे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुझे पता था। ठीक, बाकी तो सब ठीक था। पटवारी में जो भ्रष्टाचार के कारण बताए वो भी अच्छे बताए थे। म्यूटेशन को खोलने के लिए फिर मैंने सुझाव पूछे तो उसमें ये बता सकते थे कि सर ऑनलाइन प्रक्रिया अगर जन के माध्यम से अगर पहुंचा दी जाए, लोगों के बीच में से बता दिया जाए कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं, पटवारी के लिए नहीं ई-मित्र से भी आप उसको प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह से इसमें कुछ नवाचार लाए जाए तो जरूर भ्रष्टाचार रुक जाएगा। एक आपका जो है ना पटवारी वाला, इसको थोड़ा देख लेना क्यों भ्रष्टाचार है, कौन से क्षेत्र है भ्रष्टाचार के और किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक साधन है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। बाकी तो थोड़ा बाकी सब बढ़िया था। फोल्क के बारे में बहुत अच्छा, आवाज आपकी बहुत अच्छी, गाना बहुत अच्छा था, एकदम बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका। बाकी सर अच्छा, बहुत अच्छा है। एक जैसे आपने भी ये ड्रेस ये रखना, हाँ वो ठीक है, अंदर जैसे बनियान थोड़ी सी दिख रही है, तो ऐसा इंटरव्यू में कभी भी अंदर से दिख रही है सर, तो सर थोड़ा ऐसा होना चाहिए ताकि आपका अंदर का अवस्था नहीं दिखे। चेंज है सर ये, बट विभागीय परीक्षा में सीधा घर से नहीं आया हूं। नहीं कोई नहीं, जैसे बाकी इंटरव्यू में अपना ध्यान रखना है, शर्ट इतना भी एकदम पतला नहीं हो कि अंदर वाली बनियान अपनी बाहर दिख जाए सर। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, और पक्के ऐसा ही तो आप बन ही जाओगे, ये तो श्योर है। थैंक यू सर। जब आप बैठते हैं ना एक बार में बैठना है आपको, ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए फिर वापस देखा इधर उधर कि हाँ मैं ठीक बैठ गया, फिर आपने कुछ आंसर पूछने के लिए, क्वेश्चन सुनने के लिए रेडी। आपको एक बार में बैठना है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको 2 से 3 बार चेयर करने की, आप आए एकदम बैठ गए और तुरंत रेडी हो गए। ठीक है, ऐसे हाथ इधर उधर नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। आई कॉन्टेक्ट सर,
आई कांटेक्ट अच्छा है। अच्छा, अच्छा, आप बीच बीच में बाकी मेंबर्स को भी देख रहे थे, ये भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा, अच्छी पर्सनैलिटी है। और कुछ आपको लगता है तो पूछ लीजिए। बाकी स्पीड ज्यादा थी क्या सर आंसर देने की? मुझे कई बार मौके में उसके लिए नहीं, कहा गया कि स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं थी, नहीं बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, आपने कंट्रोल किया स्पीड को, है आप में स्पीड, क्योंकि आप जो आपको नॉलेज है वो तुरंत बाहर निकालना चाहते हैं आप, वो है, लेकिन आपने काफी कंट्रोल किया कई कई जगह पे, कई जगह और हो रहे थे, लेकिन तुरंत ही आपने स्पीड को कम कर लिया। वो आपको थोड़ा ठीक है, इसमें एक्टिवनेस समझ में आ जाएगा। सर्विस के एक्टिवनेस दिख रही है आपकी, मतलब एकदम आप बहुत धीरे धीरे तो प्रोफेसर वगैरह का इंट्रो तो है नहीं, पुलिस में जा रहा, थोड़ा सा एक्टिवनेस होनी चाहिए सर। तो ठीक एनर्जी है। है आप में। अच्छा, एनर्जी दिख रही है। स्पीड को लेकर हमें तो फील हुआ नहीं कि आप बहुत तेज बोलते हैं। सही है, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं। थैंक यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।